सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेमेस्टर वाला। तो जैसा कि आज आप देख रहे हो, कई बच्चों के अलग अलग तरीके के कमेंट आते हैं। इंजीनियरिंग जो स्टार्ट कर चुके हैं और जो बच्चे अभी भी इंजीनियरिंग की तैयारी भी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, चैनल से वो भी बच्चे जुड़ गए हैं। तो जो बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं या कुछ बच्चे इस प्लान में भी हैं कि क्या हम इस बार एडमिशन किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर हम ले रहे हैं, क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में एक डाउट बहुत रहता है कि कई बार बच्चों को आईआईटी नहीं मिल पाता है, उनको एनआईटी मिल रहा होता है। कई बार बच्चों को एनआईटी और ट्रिपल आईटी में कंफ्यूजन होता है। फिर कई बार एक बेहतर एनआईटी मिल रही होती है लेकिन उसके कंपैरिजन नई आईआईटी आपका रहता है। तो देखना पड़ता है कि हमको क्या सिलेक्ट करना चाहिए। और जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में होते हैं उनके मन में बहुत ज्यादा डाउट्स क्रिएट होते हैं कि भाई आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जो प्राइवेट कॉलेजेस आपको होते हैं इनमें अंतर देखने को क्या मिलता है। देखिए, सब कुछ डिसीजन जो है वो आपको समझना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। देखिए, नो डाउट आपके अगर भारत देश में बात की जाए लगभग 23 आपके आईआईटी हैं और आपके एनआईटी की अगर बात की जाए तो लगभग 31 एनआईटीज आपके भारत देश में, जो कि इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं हो सकता कि आपके जो आईआईटीज हैं, जो एनआईटीज हैं, मैं सभी की तो नहीं बात करूंगा, स्पेशली मैं पुराने आईआईटीज की बात करूं और पुराने एनआईटीज का अगर हम बात करेंगे तो प्लेसमेंट का आप देख लो, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर का आप देख लो, चाहे कैंपस लाइफ का आप देख लो, ऑब्वियस सी बात है कि बेहतर आपको देखने को मिलेगा कंपेयर टू योर प्राइवेट कॉलेजेस, चाहे वो टायर 2, चाहे टायर 1, चाहे टायर 3 सिटीज के कॉलेजेस हों, उनसे बेहतर आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये तो सच है और इस सच को कोई नकार नहीं सकता। ना तो बच्चा कोई पागल है, ना तो कोई दुनिया का इंसान पागल है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर प्लेसमेंट, सब कुछ देखने का आपको मिलेगा, एक अच्छी कैंपस लाइफ आपको मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आप अगर प्राइवेट कॉलेज में हो तो आपको जिंदगी भर ये मलाल करना पड़े कि नहीं, मैं तो प्राइवेट कॉलेज में आ गया, अब मैं क्या ही कर सकता हूं, मैं आईआईटी नहीं पहुंच पाया, मैं आईआईटी नहीं पहुंच पाया। इसके बारे में आज मैं आपसे बहुत डिटेल बात करने वाला हूं, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहिएगा और बात को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईआईटी, एनआईटी के डिफरेंसेस के बारे में ना, और फिर हम प्राइवेट कॉलेज को ऐड ऑन करेंगे, उसके अंदर देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। देखिए, अगर आपका तगड़ा गोल है कि आप कुछ जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हो और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मेरी राय में ऑब्वियस सी बात है आपको आईआईटी के लिए पहली चॉइस हमेशा रखनी चाहिए। लेकिन आईआईटी में भी आपके जो पुराने आईआईटीज हैं उन पे आपका पहला फोकस होना चाहिए। उसके बाद सेकंड फोकस जो आपका होना चाहिए वो एनआईटी, जो टॉप के स्टार्टिंग जो पुराने एनआईटीज हैं उन पे फोकस होना चाहिए। देन आफ्टर आपके न्यू आईआईटीज आपके आ जाते हैं, उसके बाद ट्रिपल आईआईटीज आपके आ जाते हैं। अब अगर हम कहें, देखिए, अगर 23 आपके कॉलेजेस हैं, आईआईटी 23 है, तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आईआईटी, एनआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आईआईटी हमेशा टॉप पर रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे तो आईआईटीज का जो कैंपस एरिया आपका होता है बहुत बड़ा होता है, आपको जो फैसिलिटीज मिलती बहुत बड़ी फैसिलिटीज आपको मिलती। साथ ही साथ में आजकल आप देख रहे होगे कि चीजों को अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटीज अपने आप को जल्दी अपग्रेड करती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी रीसेंट डिमांड्स आपकी क्या है। जैसे आपने देखा होगा डेटा साइंस बहुत काम हो रहा था, आईआईटी ने तुरंत उसको इंक्लूड किया, उसका नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, एनर्जी डिपार्टमेंट हो गया। इन सब पे जेन्युइनली आईआईटीज में बहुत अच्छा काम होता है कंपेयर टू द एनआईटीज में भी इनके आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन उतना बेहतर आपका काम नहीं होता है। बस मेरे हिसाब से वो दिखाने के लिए ज्यादा रहता है, लेकिन जेन्युइन काम वहां पे देखने की तरह नहीं मिलता, क्योंकि मैं खुद एक एनआईटीएन हूं तो मैं इस बात को समझ सकता हूं। तो आईआईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखो तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो गए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई, उसके बाद आपके लिए जो रिक्वायर्ड है आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए वो सब कुछ आपको फैसिलिटीज वहां पे मिलती है। इसमें तो ऑब्वियस बात है आईआईटीज हमेशा टॉप पर रहेंगी, उसको कोई पीछे नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट आपका था प्लेसमेंट को लेके ना। देखिए, मैंने कई बार आपको बोला, पिछले वीडियोस में मैंने बोला था, प्लेसमेंट कभी भी केवल एक पैकेज को देख के नहीं किया था, एवरेज पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में हो, चाहे एनआईटी में हो, चाहे ट्रिपल आईआईटी में, चाहे आप आईआईटी में हो। देखिए, आईआईटीज में मैक्सिमम प्लेसमेंट्स 3.5 से 4 करोड़ भी गए हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एनआईटी में भी लगभग 1 से लेके 1.5 या लगभग 1.6 करोड़ के आसपास तक भी टॉप पैकेजेस गए हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन अगर एवरेज पैकेज की बात की जाए तो आईआईटी का एवरेज पैकेज बहुत अच्छा है। एवरेज पैकेज का मतलब हो गया जितने बच्चे प्लेस हो रहे हैं, सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर डिवाइड किया जाए उनके पे स्केल को, तो डेफिनेटली वो एक एवरेज वैल्यू निकल के आती है। तो आप आईआईटी मान चल सकते हो कि 20 लाख प्लस पे ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही आप एनआईटी में आते हो तो ये लगभग 7 से लेके 15 लाख के बीच वेरी करता है। तो एवरेज पैकेज में नो डाउट आपका आईआईटी हमेशा टॉप करता है। और ये टॉप का मतलब क्या हुआ? टॉप का मतलब ये सारे आईआईटीज नहीं हो गए, जो नए बहुत सारे खुले हैं सब में नहीं ऐसा है। लेकिन हाँ, जो पुराने आईआईटीज अगर आप हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी एवरेज पैकेज की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। आप एटलीस्ट जब आप आईआईटीएन कहलाते हो तो ऑब्वियस बात है आपका एक अलग ही जोन बनता है और डेफिनेटली आपका एवरेज पैकेज में आपको ज्यादा एडवांटेज देखने को मिले कंपेयर टू द एनआईटीज, कंपेयर टू द प्राइवेट कॉलेज एंड कंपेयर टू द ट्रिपल आईआईटीज ना। ये तो हो गया प्लेसमेंट की बात। अब बात कर लेते हैं कि क्या आईआईटी, एनआईटी और सबको मिला दिया जाए, क्या बच्चे जो सपने देख रहे हैं आईआईटी पहुंचने के लिए वो इतना आसान भी नहीं है, एनआईटी पहुंचने के लिए वो इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ सीट्स का आप देखोगे ना, आईआईटीज के 20-23 कॉलेज मिलके भी ना टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी 16 से 17 हजार के बीच वेरी करती है, जिसमें कि सारे प्रोग्राम आपके आ जाते हैं ना, जिसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल भी आ जाता है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है ना। साथ ही साथ अगर एनआईटीज की बात की जाए, जबकि 30+ एनआईटीज आपको इंडिया में है, टोटल अगर सीट की बात की जाए तो लगभग 30 से 31 हजार के आसपास आपकी सीट होती है टोटल एनआईटीज की। और इसी आपका ट्रिपल आईटीज बात की जाए तो 4 to 5,000 के आसपास आपको ट्रिपल आईटीज में भी आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब लगभग 50 से लेके 60 हजार सीट के आसपास कवरेज आपको मैक्सिमम मिलेगा, जो कि इंडिया के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसको आप आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी आप एड्रेस कर रहे हो। 50,000 के आसपास तक आपको सीट्स मिल जाएंगी, मैक्स लिमिट ये मैं बता रहा हूं टोटल ना। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आप जाओगे तो ये सीट भी कम हो जाएगी। लेकिन इंडिया में पोटेंशियल कैंडिडेट कितने हैं? पोटेंशियल कैंडिडेट तो लाखों में है, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 4 से 5 लाख बच्चे हैं। तो रेस्ट बच्चे क्या करेंगे? रेस्ट बच्चों के लिए अकोमोडेशन कहां मिलेगा? रेस्ट बच्चों को कैसे इंजीनियरिंग करने की एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी? तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का भी एक बहुत बड़ा रोल आता है कि वहां से भी आप इंजीनियरिंग करके आप अपने भविष्य में थोड़ा सा ज्यादा कंपैरेटिवली, अगर आप आईआईटी, एनआईटी साहब देखोगे ना, आपका एफर्ट लेवल आपको कम से कम उनका डबल तो रखना पड़ेगा, तब जाके, क्योंकि आपको बहुत कुछ अपने लेवल पे करना पड़ेगा। कॉलेज की तरफ से सपोर्ट सिस्टम उतना नहीं क्रिएट हो पाएगा जितना का आईआईटी के नाम और एनआईटी के नाम में आपका छिपा रहता है। वो आपको सपोर्ट प्राइवेट कॉलेज से उतना बेहतर नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्राइवेट कॉलेज पहुंच गए तो आपके लिए कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर भविष्य को आप देखोगे, अगर आप अपने ड्रीम को कुछ ऐसा बना रखे हो कि आगे चल के मुझको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना है, आगे चल के मुझे कुछ बेहतर स्टार्टअप करना है, तो आपको वो सारी चीजें पॉसिबल हो सकती। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप आईआईटी से हो, क्या आप एनआईटी से हो, क्या आप प्राइवेट कॉलेज से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर गेट जैसे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हो, एएस जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ईएस जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो, स्टेट लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप जाना चाहते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि आप आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, क्या आप प्राइवेट कॉलेज से हो। देखो, एक बहुत सीधा सा आंसर मैं बता देना चाहता हूं, आईआईटी, एनआईटी पहली चॉइस इसलिए बच्चे को होती है कि उसको प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा ड्रीम सपना होता है कि उसको एक बेहतर कंपनी प्लेसमेंट पाना है। प्राइवेट कॉलेज से वो कॉलेज की तरफ से उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता जो आपको एक बेहतर प्लेसमेंट करा सके। लेकिन ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज प्लेसमेंट नहीं होते ना, प्लेसमेंट होते हैं। लेकिन एवरेज पैकेज की बात की जाए तो एक नॉर्मल आपको एवरेज पैकेज होता है, वो कभी भी आईआईटी या एनआईटी को बीट नहीं कर पाते हैं। बहुत कम आपके प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे जो इस सिनेरियो को बीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए आप इतना सुनते हो कि भैया आईआईटी में ही एडमिशन चाहिए, भैया हमको एनआईटी में ही एडमिशन चाहिए, हम प्राइवेट कॉलेज से नहीं करेंगे। लेकिन आप मेरी बात को समझ रहे होगे, आपका ड्रीम भी उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जैक्टली लाइफ में क्या करना चाहते हो। अब चलते हैं और चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, जहां तक बात की जाती है, आज का युवा स्टार्टअप्स में बहुत इनकलकेट कर रहा है ना, बहुत ज्यादा अग्रसर है, उसमें आगे बढ़ना चाह रहा है। तो यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने हमेशा देखा होगा, हमेशा बड़े लोगों के ही नाम दिखाए जाते हैं, कभी भी नॉर्मल लोगों के नाम नहीं दिखाए जाते हैं। स्टार्टअप का सिनेरियो क्या है? क्या हर चीज जो बंदा यूनिकॉर्न करेगा, जो बंदा
कई हजार करोड़ की कंपनी बनाएगा केवल उसी को सक्सेसफुल माना जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर अपना कोई स्टार्टअप बनाते हो, एक डिसेंट आप उसमें रिटर्न क्रिएट कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप भी बहुत अच्छे मुकाम पर आप पहुंच चुके हो। तो बड़े लोगों का अगर बात की जाए, जैसे गूगल के सीईओ की बात की जाए या और भी बहुत सारे लोग, आप देखो कि जितने भी आप टॉप कंपनीज आप देख रहे हो, यूनिकॉर्न कंपनीज आप देख रहे हो, वहां पे आपने देखा होगा ज्यादातर जो बल्क है, जो वहां के सीईओज हैं, जो वहां के फाउंडर्स हैं, आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा वो बंदे आईआईटीज के हैं। इसका मतलब कल्चर का इंपैक्ट जरूर पड़ता है। कहते हैं ना कि आप जिस माहौल में रहते हो उस माहौल का बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके एक्टिविटी पे पड़ता है। तो अपने अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो। आप जीता जाता एग्जाम्पल आप ले सकते हो हमारे अलग सर का। अलग सर ने क्या किसी आईआईटी से बीटेक किया है, क्या किसी एनआईटी से बीटेक किया है? आई डोंट थिंक सो। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है ना कि आप इस बात को हमेशा वैलिड कर सको, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आज फिजिक्स वाला जिस मुकाम पे है, एक स्टार्टअप ही था, एक यूनिकॉर्न कंपनी बनी। तो ऐसे आपको भी अगर जिंदगी में कुछ बेहतर करना है तो अपनी संगति में ज्यादा काम करना है। प्राइवेट कॉलेज में डिस्ट्रैक्शन का थोड़ा मोड ज्यादा होता है, उस डिस्ट्रैक्शन को मोड को कम करने के लिए आप अपनी संगति को अच्छा करिए, अपने टाइम को बेहतर यूटिलाइज करने पर ज्यादा फोकस करिए, तभी जाके आप जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे। बेटा, गवर्नमेंट जॉब्स हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के प्लेसमेंट के बारे हो, हर जगह आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, प्राइवेट कॉलेज के बच्चों में पोटेंशियल बहुत है। ऐसा नहीं कि एक जेईई एग्जाम अगर आप बेहतर नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप में पोटेंशियल नहीं। पोटेंशियल बहुत है। हो सकता है वो दिन सही नहीं था, हो सकता है कि वो ईयर सही नहीं था जिस साल आपको एडमिशन नहीं मिल पाया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप में बेटा दम नहीं, आप कुछ कर गुजर नहीं सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास भी वो सारी क्षमताएं हैं, बस एक बार पहचानने की जरूरत है। बस मैंने क्या बोला कि आपको वो जो सपोर्ट सिस्टम है, जो आईआईटीज एनआईटीज मिलेगा, वो सपोर्ट सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई जब सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता ना, तब आपको करना पड़ता है तगड़ा स्ट्रगल। तो स्ट्रगल करने से पीछे बिल्कुल मत रहो, क्योंकि यहाँ पे पीडब्ल्यू पे एक इंस्पिरेशन आप जरूर पाओगे। यहाँ पे चाहे हर एक इंसान हो, चाहे हर एक टीचर हो, हर एक बच्चा हो, सिर्फ एक ही चीज नहीं डरता है, और वो है स्ट्रगल ना। भयंकर फाइट करते हैं ना, किसी भी सिचुएशन में फाइट करते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग ने हर डिपार्टमेंट में, हर सेगमेंट में, फिजिक्स वाला के हर सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के जितने भी युवा हैं, जिस भी सेगमेंट में वो काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म बना सकें। इसीलिए इस चैनल को बनाया गया सेमेस्टर वाला, कि आपको धीरे धीरे करके सेमेस्टर्स की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, फिर वो चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, उसके लिए हम आपकी मदद कर सके। क्योंकि अभी ये नया चैनल है, लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जब एक अच्छी पब्लिक यहाँ पे देखने को मिलेगी, तब हम जाके किसी अच्छे इनिशिएटिव को स्टार्ट कर सकते हैं, और आपके लिए सेमेस्टर के लिए बहुत बेहतर भी हो सकता है। तो आज एक कसम खा लीजिए कि आईआईटी एनआईटी नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बेहतर हैं, और उसको एक्सेप्ट करिए। उस चीज पे युद्ध नहीं करना है। आईआईटी एनआईटी बेहतर हैं तो बेहतर हैं, उस पे लड़ाई नहीं करनी है। लेकिन साथ साथ में ये भी एक्सेप्ट करना है कि आज अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री कर चुका हूं, किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, बेटा अपने आप को कम नहीं समझना। एक से एक बच्चे में दिखा दो, AIR 1 ले लो, AIR 10 ले लो, गेट के बच्चों को देख लो, क्या से क्या नहीं करके गुजरे हैं। आप कितने आईआईटी के ऐसे बच्चों को जानते हो कि जो कि सब यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन, गेट जैसे एग्जामिनेशन में टॉप रैंक कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं 80 to 90% रैंकर्स आपको जो मिलेंगे प्राइवेट कॉलेज के ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए पोटेंशियल बहुत है बच्चों में, आप मेहनत पे बहुत फोकस करिए। लेकिन इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि आईआईटी एनआईटी में बेहतर अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलती हैं और मिलती रहेंगी भी। दैट्स वाई इतना लुक्रेटिव है, इतना बच्चे जिद करते हैं, इतना बच्चे मेहनत करते हैं कि जे मेंस का पेपर क्लियर करके एनआईटीज तक पहुंचते हैं, जे एडवांस का फिर पेपर देके वो आईआईटीज तक क्रैक करते हैं। तो ये अगर कहीं से भी दिक्कतें हुई, आप किसी कॉलेज बेटा पहुंच गए, बस अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट मत करना, कभी भी अपने आप को छोटा समझने की कोशिश मत करना, कभी भी अपने आप को अकेला सोचने की कोशिश मत करिएगा। फिजिक्स वाला की पूरी फैमिली यहाँ पे आपके साथ है, और आपके सेमेस्टर के लिए भी हम लोग सारी प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रखो। कई बार आप सोचते होगे सर हर बार तो आप बोलते हो लेकिन अभी कुछ स्टार्ट नहीं करा रहे हो, एकेडमिक को लेके स्टार्ट कराएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। अभी आपका कॉलेज जस्ट स्टार्ट हुआ है ना, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, वी आर हियर। हम सब
हर एक चीज को जब भी इनिशिएट करेंगे एक प्रॉपर तरीके से करते, कभी भी इस तरीके से नहीं कर सकते कि रैंडम किया और 2 दिन बंद कर दिया ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो एक सही डायरेक्शन में अप्रोच को पकड़ने के लिए हमको देखना पड़ता है कि हम इस चीज को कितना बेहतर कर सकते, कितना एफर्ट लगे, कितनी टीम की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाकर हम कोई इनिशिएटिव को यहाँ पे फुलफिल करने, तभी हम उसको लॉन्च करते हैं और आपके सामने तभी उपस्थित होते हैं। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, आईटी एनआईटी के बारे में हमने मेन 4-5 डिफरेंसेस आपको बता दिए हैं कि भाई आईआईटी हर कैटेगरी में अगर आप देखोगे ऑब्वियसली एनआईटी से भी टॉप रहेगा, इसीलिए उसको टॉप इंस्टीट्यूशन बोला जाता है भारत देश का, और वर्ल्ड में भी उसका बहुत नाम होता है। लेकिन इसका मतलब ना तो एनआईटी कम है और ना ही ट्रिपल आईटीज कम है और ना ही आपका कॉलेज भी कम है। आप अपने कॉलेज को मत देखो, खुद को देखो, तुम में बेटा कितना पोटेंशियल है, अपने आप आगे बढ़ोगे। इसी मोटिवेशन साथ, इसी इंस्पिरेशन साथ इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी जरूर बताइएगा, क्योंकि जितना जल्दी बच्चे कनेक्ट करते रहेंगे उतना जल्दी हम लोग प्लान ऑफ एक्शन लेके आएंगे फॉर द एकेडमिक प्रोग्राम, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन फोर्थ ईयर, उनके लिए हम बेहतरी के लिए कुछ न कुछ जरूर प्लान ऑफ एक्शन रेडी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी तरीके की छोटी बातें और साथ साथ में इंस्पिरेशनल भी, और आपको सीखने को जरूर मिले। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।